ये जो आज के दिन का जो इश्यूज हैं, पितृसत्तात्मक चीज़ें और महिलाओं के तरफ घृणा के दृष्टिकोण से देखने का, पितृसत्तात्मक जो महिलाओं को प्रताड़ित करेगा, और मिसोजिनी जिसको बोलेंगे हिंदी में कि वो घृणा के दृष्टिकोण से देखे, इस तरह की चीज़ें हैं आदिवासी समाज में। बिल्कुल, जो आदिवासी समाज के अंदर जो व्यवस्था है, तो ये सच है कि आदिवासी समाज की स्त्रियों को कहा गया कि बेटियों को संपत्ति पर अधिकार नहीं, हाँ, पिता के संपत्ति पर अधिकार नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं रही अब, चूँकि अब वो समाज भी कुछ पढ़ने लिखने लगे हैं, वो अपने चीज़ों को समझने लगे। तो वो समाज अपने समाज के अंदर में संघर्ष करती है, उसका विरोध करती है, वो लड़ाई करती है कि नहीं, आप पहले कहते थे ना कि आप यहाँ इस समाज में आपका कोई हक नहीं है, आपको जब मन तब निकाल देगा, जब मन तब मन उब जाएगा तो आपको डिवोर्स दे देगा। लेकिन अभी स्त्रियाँ एकजुट होने लगी है, क्योंकि उसका प्रभाव ये है कि कई संगठनों में वो जुड़ती है, उठती बैठती है, कानून को समझती है, संगठन में वो चर्चा करती है। तो महिलाएं अपने आप को पहचान ले लगी है कि पुरुष पितृसत्तात्मक जो समाज है वो किस तरह से उस पर एक टॉर्चर का रूप धारण करता है, टॉर्चर करता है उसको, उसके साथ में। लेकिन आज विरोध कर रही है, और बहुत सारे स्त्री उदाहरण के रूप में है जो उस तरह का टॉर्चर सहते आई है। लेकिन जब वो लड़ी तो उसको उस पर भी विजय मिला है। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वो समाज में वो चीज़ नहीं रहा। हम भी खुद उस समाज से आते हैं, हम भी खुद इस स्थिति पर लड़ रहे हैं। कल ही एक थाना में उस तरह का सॉर्ट आउट करके आ रहा है महिलाओं का केस, वो आदिवासी पितृसत्तात्मक का है केस था। तो कल हमने सॉर्ट आउट किया, उसको ज़मीन से बेदखल किया जा रहा था। अच्छा। हाँ, तो थाना में ले गए। थाना में उसको वो दोनों पट्टी को बुला करके, आप कैसे नहीं दोगे, इसका पिता का संपत्ति का, तो ये बच्चे का नहीं होगा तो किसका होगा। तो विरोध किया। तो विरोध करने से उसका नतीजा देर सवेर मिलता ही है। और आगे अभी बहुत मुखर होने लगी है महिलाएं आदिवासी समाज में भी, तो लड़ती रहेगी। और भी हमको लगता है स्त्री पुरुष का जो विभाजन है, ये हमको लगता है वो धीरे धीरे टूटेगा, और अपने समाज में भी एक दूसरे का सम्मान होगा, महिलाओं का सम्मान होगा पुरुषों के नज़र में।